प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज मैं उपस्थित हूं आपको आश्रम के नए बैच एसएससी एमटीएस पर जानकारी देने के लिए। अभी कुछ रोज पहले की बात है, शाम का वक्त था और मैं टहलने के लिए निकला। इतने में एक विद्यार्थी मेरे पास आया। उसने कहा कि सर, आश्रम को उन पदों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिसमें शैक्षणिक योग्यता अपेक्षाकृत कम होती है। मुझे उसकी बात बिल्कुल सही और सटीक लगी और आश्रम परिवार ने निर्णय लिया कि शीघ्र ही हम लोग अग्निवीर और एसएससी एमटीएस के बैच शुरू करेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न आपके जहन में हो सकता है कि एसएससी एमटीएस का पद होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में फाइलिंग के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में एमटीएस की भर्ती की जाती है। यह परीक्षा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। अभी इस का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 24 फरवरी 2023। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मात्र 10वीं पास होना जरूरी है और पदों की संख्या है 12,523। इसमें एमटीएस के पद हैं और हवलदार के पद हैं। हवलदार के ये पद सीबीएन यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए और सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के लिए हैं। हवलदार के पदों के लिए एक छोटा सा शारीरिक दक्षता परीक्षण भी अभ्यर्थी का लिया जाएगा। इसका जो लिखित पेपर होगा वो 2 खंडों में विभक्त है, खंड ए और खंड ब। खंड ए में गणित और रीजनिंग के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और नकारात्मक अंकन नहीं होगा। और खंड ब में अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें नकारात्मक अंकन होगा। पेपर बहुत ही सरल है और इसकी परीक्षा तिथि, संभावित परीक्षा तिथि अप्रैल माह में मानी जा रही है। तो आश्रम परिवार के द्वारा यह बैच 21 फरवरी 2023 मंगलवार से शुरू किया जा रहा है, जिसे हम संपन्न करेंगे 9 अप्रैल 2023 रविवार के दिन। अब बारी आती है आश्रम की कार्यप्रणाली को समझाने की। तो मैं आपको बता दूं कि आश्रम में कुछ इस प्रकार का सिस्टम है कि हम सबसे पहले विद्यार्थी को एक शेड्यूल उपलब्ध करवाते हैं, एक कार्य योजना उपलब्ध करवाते हैं, जिसे विद्यार्थी आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में देख सकता है। इस शेड्यूल के अंदर, इस योजना के भीतर यह लिखा रहता है कि विद्यार्थी को किन पुस्तकों से कौन सी पृष्ठ संख्या से कौन सी पृष्ठ संख्या तक अध्ययन करना है। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध रहेंगी। तो इस प्रकार हमारे एसएससी एमटीएस के ऑनलाइन बैच के माध्यम से कम शैक्षणिक योग्यता वाला बालक या बालिका भी एक बेहतरीन सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है। अब हमारे शेड्यूल्ड पेपर, हमने एसएससी एमटीएस के तमाम पाठ्यक्रम को कुल 5 खंडों में विभक्त किया है, जिसमें हम 5 शेड्यूल्ड पेपर्स लेंगे। पहला शेड्यूल्ड पेपर 2 मार्च को, दूसरा 12 मार्च को, तीसरा 22 मार्च को, चौथा 1 अप्रैल को और पांचवा 9 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार से इन 5 शेड्यूल्ड पेपर्स के माध्यम से आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम संपन्न हो जाएगा। फिर बारी आएगी आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की, और ये जो पेपर्स हैं वो 12 अप्रैल और 15 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। इस बीच आपके 15 छोटे पेपर भी लिए जाएंगे, 5 शेड्यूल्ड पेपर आयोजित किए जाएंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 बड़े पेपर होंगे। तो खूब मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए
सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल और टेस्ट। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें। सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।